कभी किसी को आदर के साथ मत देखो, कभी किसी को तिरस्कार के साथ मत देखो। सिर्फ जीवन को उसके असली रूप में देखना सीखें तो आप सहजता से अपने जीवन से गुजर जाएंगे। सद्गुरु, स्कूल और कॉलेज के दौरान हमें खुद को महत्व देना सिखाया जाता है। खुद से प्यार, खुद पर विश्वास। ये खुद से प्यार क्या है? आपके स्कूल में ये क्या हो रहा है? समाज में आमतौर पर हमें इस हद तक खुद को महत्व देना सिखाया जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि विनम्र कैसे रहे। तो क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि हम फिर से विनम्र कैसे हो सकते हैं? देखिए, विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, न ही घमंडी होने की कोई जरूरत है। अब जब आप मुझसे ये सवाल पूछ रही हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। मेरी बेटी मेरे साथ सफर करती थी, मेरे साथ अकेले कार में, जब वो 3.5 महीने की थी। मैं कार में इस छोटी सी बच्ची को लेकर देश भर में घूमा तो वो कई लोगों के घरों में बड़ी हुई। मैंने एक नियम बनाया, क्योंकि हर कोई बड़ों के साथ ये समस्या है, जब वो किसी बच्चे को देखते हैं तो वे उस पर टूट पड़ते हैं। एक हिंसक जानवर की तरह वे कुछ न कुछ सिखाना चाहते हैं। ये इतना हर कोई 1 2 3 4 या ABCD या मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब सिखाना चाहता है। मैंने कहा, देखिए, मैं नहीं चाहता कि वो ABC 1 2 3 जाने, नहीं मुझे इसकी परवाह है कि मेरी के पास एक लैम्प था या नहीं। तो कोई नहीं, एक नियम है कि आप उसके साथ खेल सकते हैं, कोई उन्हें कुछ सिखाएगा नहीं। तो वो हंसते खेलते बड़ी हुई। 18 महीने की होते होते वो धारा प्रवाह 3 भाषाएं बोल रही थी। क्योंकि किसी ने उसे कुछ सिखाया नहीं तो वो सुन रही थी। वो ये नहीं गा रही कि मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। कोई राइम्स नहीं, कोई भाषा नहीं, कोई गणित नहीं, बस जीवन। मैंने सोचा था कि मैं कभी उसे स्कूल नहीं भेजूंगा, लेकिन सिर्फ एक वजह यह थी कि उसका अपने एज ग्रुप के साथ रहना जरूरी था। तो वो स्कूल गई और जब वो करीब 12 साल की थी, एक दिन वो स्कूल में जो हुआ उससे थोड़ा परेशान होकर घर आई। फिर उसने कहा, आप सबको कई सारी चीजें सिखा रहे हैं, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। मैंने कहा, देखो, मैं बिना मांगे चीजें करने के लिए प्रसिद्ध नहीं हूं। अब तुम आ गई हो तो देखते हैं। देखो, तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है, कभी किसी को तिरस्कार के साथ मत देखो, कभी किसी को आदर के साथ मत देखो। और उसने इस तरह से मेरी ओर देखा, और आपको इस भाव के साथ। मैंने कहा, मुझे भी नहीं। अगर तुम मुझे आदर के साथ देखोगी तो पूरी तरह से चूक जाओगी कि मैं कौन हूं। अगर तुम मुझे आदर के साथ देखोगी तो शायद तुम मेरी एक तस्वीर लेकर मुझे अपनी दीवार पर लगा दोगी, लेकिन मैं जो हूं तुम उसके पूरे महत्व से चूक जाओगी। तुम्हें मुझे वैसे देखना चाहिए जैसा मैं हूं, आदर के साथ नहीं। कभी किसी को आदर के साथ मत देखो, कभी किसी को तिरस्कार के साथ मत देखो। ये बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे आजमा कर देखिए। अपने मन में आपने तय कर लिया है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, क्या पुण्य है, क्या पाप है, क्या गंदगी है, क्या दौलत है। सब कुछ पहले से तय है। एक बार आप ये तय कर लेते हैं, फिर कोई रास्ता नहीं है। आप किसी को आदर या किसी को तिरस्कार के साथ नहीं देख सकते। जिसे आप बुरा समझते हैं उसे आप तिरस्कार से देखेंगे, जिसे आप अच्छा समझते हैं उसे आप आदर से देखेंगे। अगर आप इसे हटा दें और सिर्फ जीवन को उसके असली रूप में देखना सीखें तो आप सहजता से अपने जीवन से गुजर जाएंगे, बिना संघर्ष के। अभी समस्या यही है, आप कुछ लोगों को आदर के साथ देख रहे हैं, कुछ लोगों को तिरस्कार के साथ, और फिर उनके साथ विनम्र होने की कोशिश कर रहे हैं। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी से उतनी ही कठोरता से बर्ताव कीजिए जैसा आप अपने साथ करते हैं। मतलब अगर आप खुद से सख्ती कर रहे हो तो, अगर आप खुद को खुश रखते हैं तो दूसरों के साथ यही कीजिए। फिर आप थक जाएंगे, उसके बाद आप वैसे भी उनसे कठोर बर्ताव करेंगे। तो ये सरल है। मैं आपको वही चीज बता रहा हूं जो मैंने उसे बताई थी। इसने उसके लिए चमत्कार की तरह काम किया। कभी किसी को आदर के साथ मत देखिए, कभी किसी को तिरस्कार के साथ मत देखिए। बस हर चीज को वैसे देखिए जैसी वो है। यही इस संस्कृति की बुनियाद है। अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप क्या करते हैं? हाय, आप क्या करते हैं? अगर आप कभी मंदिर जाते हैं तो आप क्या करते हैं?
नमस्कारम। अगर आप किसी पुरुष को देखते हैं तो क्या करते हैं? नमस्कारम। किसी महिला को देखते हैं तो क्या करते हैं? नमस्कारम। पेड़ को देखते हैं तो क्या करते हैं? नमस्कारम। आप एक पत्थर को देखते हैं, आप क्या करते हैं? नमस्कारम। एक गाय, सांप, गधा, बंदर, हर किसी को नमस्कारम। क्योंकि मूल रूप से इसका यही मतलब है। इसे वैराग्य कहते हैं। वैराग्य मतलब अपना जीवन त्याग कर कहीं और चले जाना वैराग्य नहीं है। ऐसी कोई जगह नहीं है जब तक कि आप उस शख्स के साथ नहीं जाते अंतरिक्ष में। मुझे लगता है वो आपको एक तरफ के टिकट के साथ भेजते हैं, वरना जाने के लिए कौन सी जगह है? आप जहां भी जाते हैं वहां भी जीवन ही है ना? तो वैराग्य का मतलब ये है। वैराग्य का शाब्दिक अर्थ है रंग से परे। इसका मतलब है कि आप पारदर्शी हो गए हैं। अगर आप पारदर्शी हैं तो जीवन का हर आयाम आपसे होकर गुजर जाता है, मगर वो आपको छूता नहीं है। आप जीवन को जिस हद तक चाहें संभाल सकते हैं। जिसे आप संभाल सकते हैं संभालिए, जिसे आप नहीं संभाल सकते उसे न संभालिए। लेकिन आपके जीवन में अगर आप वो नहीं करते जो आप नहीं कर सकते तो ये कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आप वो नहीं करते जो आप कर सकते हैं तो आप एक तबाही हैं। जैसे ही आप सोचते हैं कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, कई सारी चीजें जो आप जीवन में कर सकते हैं नहीं करेंगे, सिर्फ क्योंकि आपको लगता है कि वो बुरा है, सिर्फ क्योंकि आपको लगता है कि वो नीचा या ऊंचा या जो भी बकवास है। तो हमारे जीवन में ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक छोटा सा जीवन है। बहुत थोड़ा सा समय है मनुष्य की क्षमता के खिलने के लिए इस जीवन में। यहां अगर आप चुन रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, नहीं, हर चीज जो आप कर सकते हैं वो होनी चाहिए। जो आप नहीं कर सकते वो नहीं होती, कोई बात नहीं।